आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के 5 एपिसोड्स में जो छोटे छोटे ब्लंडर किए गए हैं उसके हवाले से। इनको मिस्टेक भी कहा जा सकता है और ब्लंडर्स भी कहा जा सकता है। सबसे पहला सीन है जी पहले एपिसोड का, जिसमें ड्रामे की जो हीरोइन है दुरेफिशा शाहीन, उसका वालिद को जो है वो कोई स्ट्रेस की वजह से कोई तकलीफ़ हो जाती है, मरीज़ होता है बेसिकली वो, जिसको अर्जेंटली अस्पताल लेकर आया जाता है। अब आप वो सीन देखेंगे अगर तो नोट कीजिएगा कि दुरेफिशा शाहीन जब गाड़ी चलाकर गाड़ी में से निकलती हैं तो वो पहले से भीगी हुई थी, जबकि गाड़ी मुकम्मल तौर पर गाड़ी में कोई भी शख्स नहीं भीगता। लेकिन अगर ये बात कर ली जाए जी कि ये गाड़ी में बैठने से पहले ही भीग चुकी थी, तो फिर इस चीज़ को भी नोट किया जाना चाहिए कि अगर वो पहले भीग चुकी थी तो वो गाड़ी से उतरते वक्त छाता क्यों इस्तेमाल कर रही थी। और इसके बाद आप उसी सीन में ये नोट कीजिएगा कि जब उसके वालिद को निकाला गया तो वो भी पहले से भीगे हुए थे, जबकि वो गाड़ी में थे फिर भी वो भीगे हुए थे। और चलो जी निकाल लिया, वो भीगे हुए थे तो एक मरीज़ आदमी है, तो दुरेफिशा शाहीन जो है वो पहले से ही भीगी हुई हैं, वो अपने पर छाता रख लेती हैं। और जो उनके वालिद हैं जो कि मरीज़ हैं, जिनको अस्पताल में लाए हैं एमरजेंसी के अंदर, उन पर कोई छाता ही नहीं रख रहा, वो उसी तरह से जा रहे हैं और वो जो मैडम है वो अपना छाता लेकर आ रही हैं। तो ये यकीनन जो है वो स्क्रिप्ट की और स्क्रीन प्ले की जो है ना वो एक छोटी सी गलती थी, जिसको ब्लंडर कहा जा सकता है। एक मतलब खटकती हुई बात थी जो कि आम तौर पर कोई भी देखेगा तो उसको खटकेगी कि ये किस तरह से हुआ है। इसके बाद जो है वो अगली गलती की बात करते हैं। छोटा सा ब्लंडर और है जो कि बड़ा ही अजीब लगा है मुझे। आपने देखा होगा कि उस एपिसोड 2 में जो हीरो है उसका जो दोस्त है, जो करीबी दोस्त है, एक मिनिस्टर का बेटा, उसकी शादी का सीन दिखाया जा रहा है। और उस सीन के अंदर जो दूल्हा है वो बाकायदा तौर पर लोगों को वेलकम कर रहा है अंदर आने के लिए, बाकायदा बाहर खड़ा है और सबको वेलकम कर रहा है, अंदर लेकर जा रहा है। वेलकम करने वाली रवायत जो है वो शादियों पर बड़ी पुरानी है, लेकिन आम तौर पर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि किसी दूल्हे को वेलकम करते हुए कोई दरवाजे पे खड़ा हो और वो दूल्हा सबको वेलकम कर रहा हो, आने वाले गेस्ट को। और बाकायदा जब हीरो आता है तो फिर तो वो उसकी मिन्नत तरला करना शुरू हो जाता है। लेकिन बहरहाल किसी भी तरीके से मैंने नहीं देखा कि कोई दूल्हा अपने स्टेज को छोड़कर, अपनी बैठने वाली जगह को छोड़कर बाहर खड़ा हो और लोगों को वेलकम कर रहा हो, जबकि उसके करीबी रिश्तेदार, उसके वालिदैन, उसके वालिद सब जो हैं वो अंदर बैठे हुए अपने अपने गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और जो दूल्हा है बेचारा वो बाहर खड़ा होकर सबको वेलकम कर रहा है। ये एक और ब्लंडर था जो कि आम तौर पर नहीं होता, इसी ड्रामे में दिखाया गया है, या कि कोई इक्का दुक्का किसी के साथ हुआ हो तो मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, इसलिए मैं इसको ब्लंडर या मिस्टेक ही कंसिडर करूंगा। एपिसोड 3 में जो ड्रामा की हीरोइन है दुरेफिशा शाहीन, उनके रिश्ते के लिए कुछ लोग आते हैं जो कि बात करते हैं उनके वालिद से, और वहाँ पर हीरोइन भी मौजूद होती है, रिश्ते की बात चलती है। और उसी बात के दौरान जो है वो हीरोइन के वालिद को और खुद हीरोइन को पता चलता है जी कि ये शख्स जो है वो सरकारी मुलाजिम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है। और अचानक से उनका जो है वो रिएक्शन चेंज हो जाता है, और 3-4 दफ़ा उस सीन में भी और उससे हटकर भी रिश्वत खोरी का जिक्र किया जाता है। और वो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी रिश्वत खोर से आप शादी करवाने लगी थी, और अपनी वालदा को भी वो कहती है, और बाकायदा तौर पर उसको भी रिश्वत खोर कहकर वहाँ से भेज दिया जाता है। जबकि वो शख्स जो है जो उस ड्रामा में हीरोइन का वालिद बताया हुआ है, वो कैरेक्टर ऐसा है कि एक नेक आदमी दिखाया गया है, असूलों पर चलने वाला शख्स है, या ईमानदार है, नेक है, तो वो कभी भी किसी पर बग़ैर सबूत के इस तरह से कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। जब किसी ने उसको रिश्वत लेते हुए देखा नहीं, या उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं, कोई स्टोरी उसकी ऐसी नहीं पता, इस तरह की मकबूलियत नहीं है उसके पास जिसमें उसको करप्ट कहा जा सके या रिश्वत खोर कहा जा सके, तो फिर ये इल्ज़ाम लगाना काफ़ी अजीब था, क्योंकि किसी को रिश्वत लेते हुए देखा नहीं तो आप किसी पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं हवाई बुनियादों पर। और कोई आम शख्स ये करे तो फिर समझ भी आती है, लेकिन एक शख्स को जब इतना ईमानदार, इतना बासूल और इतना नेक दिखाया गया है तो वो ये गलती कैसे कर सकता है। तो मिस्टेक नंबर 5 के बारे में बात करते हैं जी। मिस्टेक नंबर 5 है जब ड्रामा का हीरो किसी रेफरेंस के थ्रू आता है और एक सरकारी नौकरी, क्लर्क की नौकरी हासिल कर लेता है। हालांकि क्लर्क की नौकरी जो है वो इतनी छोटी नौकरी नहीं होती, लेकिन दिखाया गया कि जी ड्रामे का जो हीरो है वो काफ़ी बहुत बड़े घराने से, जाहिर सी बात है एक पॉलिटिशियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो उनके लिए क्लर्क जो है वो काफ़ी मामूली जॉब है, तो ठीक है माना जा सकता है। क्लर्क की जॉब हासिल करता है, वो वहाँ पर काम शुरू कर देता है, और उसके बाद आपने देखा होगा कि एक शख्स आता है, उस शख्स को आकर बहुत सी फाइल्स देता है हीरो को, काफ़ी सारी फाइल्स देता है और कहता है जी कि ये सारा काम आज आपने
कंप्लीट करना है। कभी भी ऐसा कहीं नहीं होता कि कोई सीनियर आए और आपको आकर बाकायदा खुद फाइल्स लेकर आए। या तो ये होता है कि जूनियर क्लर्क जो है वो हर जगह पर यही असूल है कि जूनियर क्लर्क या तो खुद फाइल्स उसके सीनियर क्लर्क के पास से लेकर आएगा और वो काम करेगा, या फिर जो ऑफिस का चपड़ासी होता है वो आकर तो बाकायदा तौर पर फाइल्स सारी जो है वो देता है जूनियर क्लर्क को, या जिसके पास भी लेकर जानी हो तो वो सारा काम कंप्लीट किया जाता है। इस तरह से नहीं होता कि एक सीनियर आ रहा है फाइल्स लेकर और काम दे रहा है उसको बाकायदा तौर पर, जिस तरह के वो सीनियर उस जूनियर का मुलाजिम हो। तो उसके बाद जो है एक और चीज़ के जब कोई भी क्लर्क भर्ती होता है किसी महकमे में तो उसको बाकायदा तौर पर शुरू में ही इतना काम नहीं दे दिया जाता। किसी सीनियर क्लर्क के साथ बिठाकर सबसे पहले उस सरकारी ज़बान को लिखना सिखाया जाता है। सरकारी अंदाज़ होता है एक लिखने का, सरकारी काम करने का, सरकारी ऑडिट्स का एक तरीक़ाकार होता है, उसको बाकायदा वो सिखाया जाता है। उसके बाद दिया जाता है और उसको अजीब सा एक काम दे दिया गया है जो कि इंतहाई तजुर्बाकार शख्स को दिया जाता है और उस शोबे के जो शोबे में महारत रखता है उसको दिया जाता है। वो होता है सैलरी स्लिप को मेंटेन करना। सैलरी स्लिप मेंटेन करना, सबकी हाज़िरी मेंटेन करना और बाकायदा उस हिसाब से सैलरी महीने बाद जो है वो सबकी सैलरी बनाना और उसके अंदर 10% इजाफा लगाना। ये बड़े एक्सपर्ट जो है वो अकाउंट्स क्लर्क का काम होता है। किसी भी जूनियर क्लर्क को ये चीज़ कभी नहीं दी जाती। इस ड्रामा के एक एपिसोड में जो हीरोइन की वालिदा हैं उनको अपेंडिक्स का जो है वो दर्द निकलता है और उनको अस्पताल लेकर जाया जाता है, उसका ऑपरेशन करवाया जाता है और उसके बाद अपेंडिक्स के ऑपरेशन का जो बिल बनता है, ये सुन लीजिएगा गौर से कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन है जो कि महंगे से महंगे अस्पताल में भी जो है वो 2-2.5 लाख में हो सकता है, इससे ज़्यादा महंगा नहीं होता अपेंडिक्स का ऑपरेशन। उसका बिल कितना बताया गया है? 8 लाख रुपए, 8 लाख कुछ हज़ार कुछ सौ। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन आमतौर पर सरकारी अस्पताल में जो है वो इंतहाई कम कीमत में हो जाता है और कई सरकारी अस्पतालों में जो है वो तो फ्री है। लेकिन अगर आप प्राइवेट अस्पताल की भी बात करें तो इतना मामूली ऑपरेशन होता है ये कि इसकी अपेंडिक्स के ऑपरेशन की इतनी बड़ी फ़ीस कभी बन ही नहीं सकती। तो इसलिए ये एक बड़ा ब्लंडर मारा गया था। अगर फ़र्ज़ करो उन्होंने कोई बड़े ख़र्चे का दिखाना था तो फिर कोई बीमारी भी बड़ी निकालते। इतनी छोटी सी बीमारी पे इतना बड़ा खर्चा दिखा दिया उन्हें, जो कि मेरे ख्याल से ये भी स्क्रिप्ट की गलती थी, काफ़ी बड़ा ब्लंडर था। अगली मिस्टेक और ब्लंडर जिसको कहा जा सकता है वो ये है कि हीरोइन जो है इस ड्रामा की और जो हीरोइन का वालिद है वो इंतहाई नेक और ईमानदार बताए गए हैं। उनको अपनी बेटी के लिए जो रिश्ता चाहिए, मतलब हीरोइन को जो अपने लिए और हीरोइन के वालिद को अपनी बेटी के लिए जो रिश्ता चाहिए वो ईमानदार होना चाहिए इंतहाई, और बेशक गरीब भी हो तो चलेगा। लेकिन जिस तरह से हीरो की एंट्री होती है और जिस तरह से हीरो उस हीरोइन के पास जाता है और जो हरकतें करता है जाकर, उससे तो ये लगता है कि वो उनको कोई गरीब भिखारी या चोर का रिश्ता चाहिए था। जिस तरह से वो कुछ चीज़ें शुरू में इस तरह से दिखाता है अपनी कि वो गरीब भी है, भिखारी भी है, कुछ हद तक जिस तरह से वो हरकतें करता है कुछ चीज़ें लेने के लिए मिन्नत तरले पे आ जाता है, तो वो इंतहाई उसका स्टैंडर्ड गिरा दिया गया है। एक दरमियान में रखकर भी चलाया जा सकता था। मेरी वीडियो का वक्त अब यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।